सुपौली से आरजेडी की बीमा देवी आगे चल रही हैं और ये मैथिली ठाकुर अलीनगर से आगे चल रही हैं। बीजेपी उम्मीदवार है मैथिली ठाकुर, वो भी आगे चल रही है। बिल्कुल, और दर्शकों को फिर से बता देते हैं, यहाँ पर देखिए रितेश रंजन करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और फिलहाल ये आगे चल रहे हैं जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार। और ये भी कहा जा रहा है कि संतोष के जो बड़े चेहरे हैं इनकी किस्मत ज्यादा दांव पर थी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की क्या हालत है? तारापुर विधानसभा सीट से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है क्योंकि यहाँ पे इनके पिताजी लगातार जीतते रहे हैं, तो ये भी इस बार जीत कर आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि क्या मुकाबला होता है वो भी हम देखेंगे। राजेश कुमार राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुटुंबा विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। राजेश कुमार राम यहाँ पर भी सीट जो थी फंसी भी नजर आ रही थी, महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की स्थिति थी, लेकिन बाद में सुलझा लिया गया था। मंगल पांडे सीवान से आगे चल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री आगे चल रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार मंगल पांडे सीवान से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर, और ये तस्वीर भी देखिए, मंगल पांडे साहब की तस्वीर लग गई, सीवान से वो आगे चल रहे हैं। और ये रहे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, वो भी आगे चल रहे हैं, लखीसराय सीट से वो चुनाव मैदान में थे, फिलहाल आगे बताए जा रहे हैं। शिप्रा बिल्कुल, और लगातार ये 5वीं बार चुनावी मैदान में है संतोष, देखते हैं रिकॉर्ड बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार विधानसभा सीट से आगे चल रहे हैं। इनकी स्थिति भी अभी फिलहाल अच्छी नजर आ रही है, हालांकि शुरुआती रुझान है, देखना होगा अभी आगे पीछे का दौर बहुत बदलने वाला है संतोष। और ही आगे तेज प्रताप यादव मुस्कुराते हुए महुआ से, लेकिन ये चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ, इसलिए पीछे चल रहे हैं। जेजेडी के उम्मीदवार है तेज प्रताप यादव, महुआ का महुआ, और वो इस समय पीछे चल रहे हैं। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहाँ से आरजेडी ने मुकेश रोशन को उतारा है और तेजस्वी यादव जो इनके भाई हैं चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे और कहा था कि आरजेडी पार्टी जो है ऊपर होती है। अब तेजस्वी का हाल क्या है? कोटे भैया के क्या हाल चाल है? छोटे भैया तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव, वो आगे चल रहे हैं राघोपुर सीट से, आरजेडी के उम्मीदवार, और महागठबंधन की ओर से तो सीएम उम्मीदवार भी थे, लेकिन वो फिलहाल आगे चल रहे हैं राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव। बिल्कुल, और इसे आरजेडी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर जो समीकरण है, सियासी समीकरण, वो भी इसके पक्ष में ही रहते हैं, यादव बहुल ये पूरा इलाका भी है। हालांकि देखना होगा कि अभी आगे पीछे में और भी जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की स्थिति फिलहाल अच्छी लग रही है। आज इन्होंने दावा भी कर दिया है और इनका कॉन्फिडेंस देखिए, ये भी कह रहे हैं कि 14 को नतीजे, यानी आज नतीजे, और 18 को सीएम पद की शपथ लेंगे संतोष। लेकिन फिलहाल महागठबंधन जो रुझानों में वो पीछे हुए, लेकिन ये इसी बीच एक और चेहरा आ गया, बहुत बड़े चेहरे बिहार के। और देखिए अब बात करते हैं रामकृपाल यादव, दानापुर से पीछे चल रहे हैं। ये क्या हो गया? ये यहाँ से रीतलाल यादव, चौंकाने वाली खबर है, ये चौंकाने वाली खबर है। रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं दानापुर से, बीजेपी उम्मीदवार है रामकृपाल यादव, वो पीछे हो गए। बिल्कुल, और यहाँ से रीतलाल यादव के समर्थन में एक रोड शो भी किया था लालू यादव ने, क्या उसका असर दिख रहा है ये भी देखना होगा। और 129 का आंकड़ा पहुंच चुका है। 202 सीटों के जो रुझान आए, 129 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन 68, जेएसपी यानी कि जनसुराज 3 सीटों पर, अदर के हिस्से में 2 सीटें, फिलहाल 202 सीटों के रुझानों में शिप्रा आगे। बिल्कुल, और अब देखिए डिटेल जानकारी आनी शुरू हो चुकी है। पहले आपको शुरुआती रुझान बता रहे थे, लेकिन अब ये जो आंकड़ा है स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, और ये आंकड़े क्या कह रहे हैं जल्दी से आपको बताते हैं। और एक बड़ी खबर आ चुकी है, बड़ी खबर, रुझानों में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए बीजेपी जो लीड बनाए हुए है, और दूसरे नंबर की पार्टी बिहार में फिलहाल दूसरे नंबर पर जेडीयू, और तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है आरजेडी। 2020 का याद कीजिए संतोष, तीसरे नंबर पर जेडीयू था जी, और इस बार देखिए तो देखिए बीजेपी किस तरह से नंबर 1 है। ये अब आपको वो आंकड़ा भी दिखा देते हैं। बीजेपी 59 सीटों पर आगे है, जेडीयू 55 सीटों पर आगे है, और एलजेपी रामविलास यानी कि ये चिराग पासवान की पार्टी 8 सीटों पर आगे, हम 3 सीटों पर आगे, और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 5 सीटों पर आगे। बीजेपी 59 सीटों पर आगे, और ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया भी गया था। जेडीयू 55 सीटों पर आगे है, एलजेपी रामविलास 8 सीटों पर, आरएलएम 5 सीटों पर आगे है। और महागठबंधन की स्थिति क्या है? महागठबंधन की स्थिति, कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ये विधानसभा के अंदर की, जब जीतकर विधायक बनकर अंदर जाएंगे तो क्या सिटिंग अरेंजमेंट होने वाला है, वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये जो पार्टी का कलर यानी कि भगवा कलर में जो सीटें नजर आ रही हैं, वो एनडीए की हैं, वो एनडीए की हैं। जो ग्रीन कलर की जो सीटें नजर आ रही हैं, वो महागठबंधन की हैं। और 130 सीटें जो इस समय भगवा सीटें देख पा रहे हैं, वो एनडीए की,
और जो ग्रीन सीटें देख पा रहे हैं, हरी सीटें, वो 68 सीटें हैं और वो महागठबंधन की। शिप्रा संतोष, देखिए विधानसभा की पूरी तस्वीर दर्शकों को बताएं और समझाएं। यहाँ देखिए स्पीकर की कुर्सी, और यहाँ ठीक पीछे सत्ता पक्ष यानी जो बैठेगा, इधर विपक्ष की कुर्सी, और यहाँ पर रंग के हिसाब से समझिए, ये जो भगवा रंग है ये एनडीए का 130, इसके साथ ही महागठबंधन, ये जो हरा रंग आप देख रहे हैं 68 पर महागठबंधन। जन स्वराज को भी हमने यहाँ पर वो कोने में जगह मिली है जन स्वराज को। ये 3 सीटें, 1 2 3 शिप्रा 3 सीटें वो वहां दिख रही हैं। देखिए अच्छी बात है इनके लिए कि 3 सीटों पर भी एटलीस्ट बढ़त तो जरूर बना कर रखी है। हालांकि ये परिणाम और तब्दील होते हैं या नहीं होते हैं ये देखना होगा संतोष। हाँ, फिलहाल एनडीए 132, यानी कि ये भी आंकड़ा बढ़ गया। 132 सीटों पर एनडीए, 203 में से 132 सीटों पर एनडीए, 66 सीटों पर महागठबंधन, और ये आधे और डबल की लड़ाई कह लीजिएगा। अगर एनडीए के लिहाज से देखेंगे तो महागठबंधन आधे पर, महागठबंधन के लिहाज से देखेंगे तो एनडीए डबल पर। बिल्कुल, और ये जो कहा जा रहा था कि एनडीए जो है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, इनफैक्ट मुझे लगता है जनसुराज के जो संयोजक है प्रशांत किशोर, वो तो कहते हैं कि जेडीयू 25 सीट पर भी नहीं 55 सीटों पर लीड कर रहा है जेडीयू। ये भी एक सवाल है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इन टैली के साथ जो सबसे गौर करने वाली तस्वीर वो ये है, हाँ, मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार जी, जिनको के बारे में तमाम तरह की नेगेटिव कैंपेनिंग की गई थी। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर थे वो, और जबकि सदाकत आश्रम में और जेडीयू के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, माफ कीजिएगा आरजेडी के बाहर, तब वो मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे और सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी लड़ाई जो है, ये दिलचस्प चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के लिए है, क्योंकि 20 साल से सत्ता में है। अब चलिए हाई प्रोफाइल सीट की बात कर ले, अनंत कुमार सिंह मोकामा से। देखिए मोकामा में क्या नहीं हुआ, सबसे हॉट सीट इस बार की, यहाँ से लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, सबसे चर्चित सीट, और उसमें अनंत सिंह सबसे आगे चल रहे हैं। मोकामा से आगे चल रहे हैं अनंत सिंह, और अनंत सिंह का चेहरा देखिए। संतोष, अनंत सिंह ने 2 लाख रसगुल्ले बनवाए हैं। हाँ। लगता है कि ये रसगुल्ले बटेंगे या फिर नहीं बटेंगे, ये देखना होगा। अभी तो आगे चल रहे हैं। आगे बात करते हैं रीतलाल राय। दानापुर से वो आगे चल रहे हैं, आरजेडी के उम्मीदवार है। दानापुर से चुनावी मैदान में थे रीतलाल राय, और वो आगे चल रहे हैं। दानापुर सीट पर आरजेडी आगे चल रही है। अनंत सिंह मोकामा से आगे चल रहे हैं, तो रीतलाल दानापुर से आगे चल रहे हैं। और ये रही राजू तिवारी, ये एलजेपी-आरबी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ। गोविंदगंज विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। फिलहाल इनकी स्थिति अच्छी लग रही है, आगे बढ़त बना रखी है इन्होंने, तो आगे चल रहे हैं अभी राजू तिवारी। ये बड़े चेहरे हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो चुनावी मैदान में है, इनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है स्नेहलता, जो कि सासाराम से चुनावी मैदान में है, इनकी भी स्थिति अच्छी है, आगे चल रहे हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के लिए अच्छी खबर है कि 6 सीटों पर लड़ रहे हैं, 5 पर बढ़त है, और स्नेहलता उनकी पत्नी जो है वो चुनावी मैदान में है, फिलहाल आगे हैं संतोष। और संजय सरावगी भी, वो तस्वीर भी आ गई, देखिए दरभंगा से आगे चल रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, यानी कि कमल छाप उम्मीदवार ये, और वो आगे चल रहे हैं दरभंगा से संजय सरावगी। और इसके अलावा बात करें तो चेतन आनंद नबीनगर से जेडीयू उम्मीदवार है, वो भी आगे चल रहे हैं। चेतन आनंद, इनके बारे में भी पहले ये आरजेडी में थे, फिर जेडीयू में आए, इस बार जेडीयू की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। और दीपा कुमारी हम प्रत्याशी हैं, और ये जीतन राम मांझी की बहू भी है इमामगंज से, और वो आगे चल रही है, हालांकि आरक्षित सीट है। जीतन राम मांझी की समधन की क्या स्थिति है वो जाने, देखिए आ गई ज्योति देवी। हाँ। 12 चट्टी से जो है उम्मीदवार हैं, और जीतन राम मांझी की ये समधन है, और ये फिलहाल आगे चल रही है। मतलब परिवार के लिए अच्छी खबर है जी। और इसी बीच दीपा कुमारी इमामगंज यानी कि आगे चल रही है, ये भी आगे चल रही है। और इसी बीच ये ओसामा की तस्वीर, ये भी बहुत हॉट सीट रही, बहुत चर्चाओं में रहे, आरजेडी उम्मीदवार हैं, आगे चल रहे हैं। शाहबुद्दीन के परिवार से आते हैं, रघुनाथपुर सीट पर ये चुनावी मैदान में है, और फिलहाल आगे चल रहे हैं। इनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब कैंपेन किया था। शक्ति सिंह यादव हिलसा विधानसभा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, और देखिए पिछली बार 12 सीटों से बस ये हार गए थे, इस बार 12 सीटें मिलती हैं वो ज्यादा उससे की नहीं, ये देखना होगा। 12 वोट से हार गए थे, माफ कीजिएगा, 12 वोट से इनकी हार हो गई थी। इस बार देखते हैं क्या स्थिति होगी। शक्ति यादव अभी तो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आगे चल रहे हैं। शक्ति यादव हिलसा सीट से पिछली बार 12 वोटों से वो हार गए थे। आरजेडी की जो लालटेन छाप वो उनका चुनाव चिन्ह, और हिलसा सीट से वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। और इसी बीच श्रवण कुमार की भी तस्वीर आ गई नालंदा से, वो भी आगे चल रहे हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं। नालंदा विधानसभा सीट से वो चुनावी मैदान में थे, आगे चल रहे हैं। और उमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू प्रत्याशी है, वो भी महनार से, वो भी आगे चल रहे हैं, और बड़े चेहरे जेडीयू के। एक बड़ी जिम्मेदारी इन पर भी है, और देखना होगा कि इनके लिए क्या स्थिति रहती है, लेकिन फिलहाल तो आगे चल रहे हैं, तो अच्छी खबर है। श्रेयसी सिंह की बात कर लेते हैं, जमुई से श्रेयसी सिंह, जो बीजेपी की एक बड़ा चेहरा भी है, आगे चल रही हैं, और पिछली बार भी यहां से जीती थी।
अब हम तैयारियों की तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर जश्न की तस्वीर देखिए, जो हम आपको पहले ही बता रहे थे कि एनडीए में पहले से तैयारी चल रही थी संतोष। और मोकामा में अनंत सिंह के तो पटना आवास पर टेंट भी लगा दिया गया, 50,000 लोगों के आने की ये पूड़ियां वो जो समर्थक है उन्हीं के लिए बन रही हैं। ये जो पूड़ियां गरम गरम तलती हुई आपको नजर आ रही हैं और मिठाइयां भी बन रही हैं, यानी कि एनडीए अब जश्न के मूड में आ गया है, क्योंकि 132 सीटों पर अभी जब हमने वो डेटा दिखाया था, आंकड़ा हमारे पास आया था, 132 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा था, अब 134 तक पहुंच चुका है। 134 सीटों पर 205 में से एनडीए आगे चल रहा है और महागठबंधन 66 सीटों पर आगे चल रहा है। जन स्वराज की बात करें तो 3 सीटों पर आगे, और उसी का नतीजा यह है कि जो जश्न बनना शुरू हो चुका है, पूड़ियां छानी जा रही हैं, सब्जियां बनाई जा रही हैं। और ये जो स्क्रीन पर आलू नजर आ रहे थे, क्या मुझे लग रहा है शायद आलू गोभी की सब्जी बन रही थी जो मुझे दिख रहा था। अभी बुनिया भी शायद दिख रहा है मुझे, पूरी बुनिया की भी व्यवस्था है। ऐसे बिहार में बहुत चाव से खाते हैं पूरी और बुनिया, तो मुझे लगता है कि शायद जश्न में ये जरूर शामिल होगा। तो अभी देखिए जश्न की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये आंकड़े भी है। अभी आंकड़े स्टेबल हो गए हैं। अभी जो लगातार ये आंकड़ा मिनट टू मिनट बढ़ रहा था, अभी 134 पर एनडीए, 66 पर महागठबंधन और जेएसपी यानी कि जन स्वराज 3 पर, अदर्स 2 पर। और ये रसगुल्ले की तस्वीर जब करते काला जामुन, मुझे लगता है शायद ये दिख रहा है मुझे संतोष। ये जो आंकड़े इस समय कह रहे हैं, जो कहानी बयां कर रहा है, वो लगभग दोगुनी की स्थिति है। यानी कि अगर महागठबंधन देखें एनडीए के मुकाबले आधे पर चल रहा है लगभग, और अगर महागठबंधन के मुकाबले एनडीए देखें तो शिप्रा दोगुने पर चल रहा है 134 सीटों पर। और ये भी बता दें, हमने अपनी एग्जिट पोल में एनडीए को 140 सीटें दी थी। बिल्कुल, और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उस पर बहुत विवाद, बहुत बहस हुआ। सबने कहा एग्जैक्ट पोल का इंतजार है, और अब तो एग्जैक्ट पोल का दिन भी है। तो 134 का ये आंकड़ा जरूर एनडीए के लिए खुशी की बात है। और धीरे धीरे हम दर्शकों को वो ब्रेकअप भी बताएंगे कि एनडीए के अंदर भी कौन सी पार्टी के